हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सभी का आईएफएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं मोहित पाटीदार और आज हम ऐसे कैंडिडेट का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं जिनकी ऑल इंडिया रैंक 93 आई है CSIR नेट एलिस में। तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिवांग। Thank you, sir. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल शिवांग, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Myself, Shivang Karan Dubey. I have done my master's from Mumbai Institute of Science, and I have qualified CSIR LS 1993 rank. With also other exams I have qualified earlier. ओके GATE 2023, GATE 24, Maharashtra State, Gujarat State, Lucknow University, and many more to go ahead. Okay, definitely. You will definitely qualify that exam as well. First of all, congratulations for qualifying multiple exams, Shivang. Thank you, sir. ओके, शिवांग, मुझे बताइए कि ठीक है, आपने फॉर द फर्स्ट टाइम ठीक है प्रिपरेशन कब स्टार्ट की थी? सर, मैंने तुरंत मास्टर्स के बाद 2022 में स्टार्ट कर दी थी। मैंने आज तक पूरे मैंने ऑफलाइन ज्वाइन किया था। हाँ, ओके, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन ऑफलाइन पुणे? सर एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा था। वहाँ से जो एनवायरमेंट है, फैकल्टी जो है, दादो सर है, लालजी सर थे, प्रतीक्षा मैडम थी उस टाइम पर, तो उन सबके सपोर्ट, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। वहाँ पर लेक्चर्स बराबर टाइम पर होते थे, तो वो एक जर्नी बड़ी स्मूथली निकल गई वो जर्नी। ओके ओके बहुत अच्छा है सर वहाँ का। ओके शिवांग, डेफिनेटली। ठीक है, तो अभी आप डीबीटी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं? यस सर, डीबीटी का भी प्रिपरेशन कर। हाउ वाज योर ठीक है एक्सपीरियंस, ठीक है, जो आपने मल्टीपल एग्जाम्स दिए हैं उसका एक्सपीरियंस क्या रहा है? आप हमारे कैंडिडेट्स को बताइए। सर अभी कोई ऐसा स्पेशल इफेक्ट नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वो फ्लो में था। सीएसआर का जो फ्लो है उसी में था ये सब। बस यही तो बताना था। हाँ हाँ। अल्टीमेट गोल सीएसआर का ही है, तो क्योंकि सिलेबस सबका एक ही है लगभग हर एग्जाम का। 19 और 20 का फर्क है, जो 19-20 का फर्क है। हाँ डेफिनेटली। तो उसी फ्लो में वो निकल गया, तो उसमें ऐसा कुछ अलग नहीं है सर कि क्या अलग से कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। बस सीएसआर का करते जाइए, आप सारी एग्जाम निकाल लेंगे। बस यही तो बताना था आपको शिवांग, डेफिनेटली, क्योंकि सही कई सारे एस्पिरेंट ये सोचते हैं तो उनको पता चले कि आप CSIR नेट को ही फोकस कर रहे हो डेफिनेटली, तो इसके बावजूद भी आपकी मल्टीपल एग्जाम्स क्वालिफाई होती हैं। वन ऑफ द एग्जाम्पल आपके सामने है शिवांग। ओके शिवांग, ऐसी कोई ठीक है आप जर्नी हमारे साथ शेयर करना चाहे, ठीक है, जो हमारे एस्पिरेंट के लिए इंस्पिरेशनल हो, यू कैन शेयर दैट एज वेल। सर अभी मैं जब पुणे आया था तो मैं फर्स्ट टाइम ऐसे घर से बाहर निकला था। मैं मुंबई में रहा हूँ, बट मैं ऐसे कभी बाहर नहीं गया था स्टडी करने के लिए, कहीं स्टे करने के लिए। आउट ऑफ मुंबई, ओके। हाँ, वो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था, और मल्टीपल लोगों का होता है मोस्टली। ओके तो मेरा ऐसा, मतलब मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि घर से दूर हूँ तो मैं घर के बारे में सोचता रहूंगा कि यार घर पे क्या हो रहा है, घर वाले क्या सोच रहे होंगे, पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही। तो मुझे अपना फोकस करना है। मैं जो टाइम पीरियड लेकर आया हूँ, एग्जाम सोच के आया हूँ, वो मुझे करना है। मुझे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। मुझे ये नहीं सोचना है कि मैं घर से दूर हूँ तो मेरा क्या होगा, मैं खाना कैसे खाऊंगा, मैं कहाँ रहूँगा, ऐसा नहीं। आप कभी भी कहीं पे भी आप बाहर निकले, आप कोई सा भी रीजन हो, आप अपने ऊपर फोकस करिए कि आपका क्या पार्ट है, आपको क्या पढ़ाया गया है, आप उसको करिए। आपके एग्जाम आए कि आप उसको डेफिनेटली क्लियर कर लीजिए। इससे ज्यादा कोई मोटिवेशन तक मैं नहीं लेके चलता, बिकॉज आप खुद की एक मोटिवेशन हो। जब आपका एग्जाम निकलता है तो आप खुद ही मोटिवेशन बनते होती है। ओके ओके शिवांग, डेफिनेटली। तो जो भी आपने कहा बहुत सही कहा है और ऑब्वियसली हमारे एस्पिरेंट को ठीक है बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। शिवांग, मुझे बताइए कि टोटल 13 यूनिट्स है हमारे CSIR नेट के सिलेबस में, राइट? हाँ ठीक है, आपके अकॉर्डिंगली कौन सी इजीएस्ट वन है और कौन सी डिफिकल्ट वन है? यदि डिफिकल्ट वन कोई से आपके अकॉर्डिंगली है तो उसके साथ आपने कैसे डील किया, आपने उसको कैसे पढ़ा, सो दैट हमारे एस्पिरेंट को भी कोई यूनिट आपके जैसे ही सेम डिफिकल्ट लगती है तो उन्हें भी पता चलेगा कि उसके साथ कैसे डील करना है। अगर मैं लेस मिनट की बात करूँ तो वो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि बहुत सारी है। हाँ डेफिनेटली। लेकिन अगर एक डिफिकल्ट बात करूंगा, हर स्टूडेंट को लगती है वो बायोकेमिस्ट्री। ओके वो मुझे भी लगा था, लेकिन
थोड़ा सा मुझे बेनिफिट था क्योंकि जो मेरा मास्टर है वो बायोकेमिस्ट्री की थोड़ी बैकग्राउंड से हुआ था। ओके। तो जब केसी सर की क्लास होती थी, जब नया नया आया भी था, तो केसी सर की क्लास मिड में चल रही थी, प्रोटीन्स के बाद से चल रही थी। तो उसके पहले का ब्लैंक था कि क्या है उसके पीछे, वो पीएच तो नहीं समझ में आता था। तो जितना केसी सर ने पढ़ाया पीएच से लेके मेटाबॉलिज्म के जो विटामिन का आखिरी वर्ड है, वो उतना तो दिमाग में फिट हो गया। तो उसके पहले का चैलेंज था मेरे लिए, तो वो मैंने फिर जो रिकॉर्डेड लेक्चर थे या जो नोट्स जो फ्रेंड्स के थे उनसे टॉप अप किया। केसी सर की भी फिर से क्लास हुई जून में, जब सर वापस आए थे 23 में। तो यही है सर कि अगर बायोकेमिस्ट्री अगर किसी को टफ लगे तो आपको बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि कोई नॉट अबाउट बायोकेमिस्ट्री, अगर कोई भी यूनिट है आप उसको बार बार उसके कॉन्सेप्ट्स को ध्यान देंगे, उसके क्वेश्चंस को लगाएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली इजी हो जाएगा, आपको समझ में आएगा। डेफिनेटली। तो बहुत सही कहा। तो सर क्या ये तो बहुत सारी यूनिट अगर बोल दो तो सारी नहीं, अगर आपको आ रही है तो डेफिनेटली, क्योंकि इजीएस्ट वन तो वो होती है कि जो आपको आती है, इसका मतलब वो इजी है, ठीक है ना। और कई सारे एस्पिरेंट के बताया है, जैसे बायोकेमिस्ट्री यूनिट, मैं कहना चाहूँगा कि जो बायोकेमिस्ट्री यूनिट है वो वास्ट है, ठीक है। इट डजेंट मीन कि वो डिफिकल्ट है, ठीक है, बड़ी है बट डिफिकल्ट तो नहीं है, राइट शिवांग? नहीं, yes, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्योंकि कई सारे एस्पिरेंट इसको ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं कि बायोकेमिस्ट्री जो है वो काफ़ी बड़ी भी है और काफ़ी डिफिकल्ट भी है। बड़ी है मैं मानता हूँ, वो भी इस वजह से क्योंकि आपका जो बेसिक्स है CSNET के सिलेबस का, जो टोटल 30 यूनिट्स का बेसिक्स होता है, ठीक है, जो 12 यूनिट रिमेनिंग 12 यूनिट का जो बेसिक होता है कहीं ना कहीं बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड पड़ेगा, ठीक है। आप बायोकेमिस्ट्री की बातें अदर यूनिट्स में भी पढ़ते हैं ऑब्वियसली, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, डेफिनेटली, ठीक है। तो इस वजह से वो वास्ट लगती है, बट आपको, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अदर यूनिट्स में उसका फ़ायदा मिलता है, इसलिए बायोकेमिस्ट्री एक बेहद इंपॉर्टेंट यूनिट बनती है। ओके शिवांग, और कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे एस्पिरेंट को? कोई भी आपकी तरफ से कोई टिप्स या कुछ ऐसी बातें? सर इतना ही कहूंगा कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, आपको अपने अपने जो गोल आप घर से लेकर आए हैं डेफिनेटली, डिस्ट्रैक्ट ना होइए तो आपका काम बनते जाएगा फिर। बिल्कुल। प्रैक्टिस करते रहिए प्रॉपर, जो आपके पास कंटेंट है वो काफी है। मैंने बहुत लोगों को देखा भटकते हुए कि नहीं मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, कितना करोगे, बहुत लाइफ टाइम बहुत वास्ट है, अनलिमिटेड सिलेबस है, हाँ जी बिल्कुल। और जितना डीप पूछोगे उतना आपको चीजें मिलती जाएंगी। आप मॉल को सुन, आप अगर मॉल में मत जाओगे तो मॉल ही आपको ऊपर नीचे ले जाएगा। ओके। तो जितना कंटेंट आपको दिया जा रहा है, आप जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, तो उतना कंटेंट सीख रही है, उससे क्वेश्चन लगाइए, आपके क्वेश्चन का काम बनता जाएगा आपका, और एग्जाम में तो निकलना ही है। लालजी सर हमेशा यही कहते थे, लालजी सर दादू सर यही कहते, जो पढ़ा है उस पर ध्यान दो और बाकी ध्यान मत दो किसी पे। ठीक है, डेफिनेटली शिवांग, बहुत सही कहा, और हमारे एस्पिरेंट को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपसे, और ठीक है, ऐसी ही सोच उनको रखनी चाहिए सो दैट, ठीक है, उनका भी क्वालिफाई हो सके CSNET का एग्जाम डेफिनेटली, और होगा भी। तो थैंक यू शिवांग फॉर दिस इंटरव्यू, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस इंटरव्यू। मिलते हैं किसी और इंटरव्यू में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।